तुम यहाँ? डैडी। तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? वो भी इस वक्त? कुछ नहीं होगा, मैं बैठ जाती हूँ। कुछ नहीं होगा। इस वक्त नहीं आना चाहिए था। कुछ नहीं मैंने होगा तुम्हें डैडी। कितनी बार यहाँ आने से मना किया है। नींद नहीं आ रही है डैडी। अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं? ज्यादा सोचने से अजीब अजीब सपने आते हैं। तुम्हें क्या जरूरत है ज्यादा सोचने की? हाँ? कुछ चाहिए तुम्हें? तो क्या हुआ? बताओ ना बेटी प्लीज, क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए मेरे लाडले बताते हैं। डैडी, मुझे देखते ही हमेशा ये ग्लास क्यों छुपाते हो? वो ये सब इधर दो, मैं भर कर देती हूँ। क्या? दो? अरे? तुम ये कुछ नहीं होगा डैडी। गलत है ये सब। डैडी। तुम्हारी माँ देखेगी। रहने दो, जिद मत करो। बहुत जिद करती हो। दो। मिस्टर माधव राव, बेटी की जिद के आगे हार गए। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा हो गई है। अब मैं अरे इतनी ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, पी लो, मैं दे रही हूँ ना। इट्स ओके। ये लो। चीयर्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई है तुमने। नींद नहीं आने की कुछ तो वजह होगी, बोलो। कम ऑन बोलो ना बेटी प्लीज। पापा से क्या छिपाना? बचपन से जो भी मांगा है पापा ने कभी मना किया है क्या तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए था वो दिया है, अभी भी देंगे। बताओ। डैडी, कम पैसे वालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? पैसों का क्या है? कैरेक्टर, कमिटमेंट हो। पैसों का क्या है बेटी? आज है तो कल नहीं है। चाहे कुछ भी हो या ना हो, कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी अच्छा होगा, वो माधव राव कहलाएगा। कैरेक्टर, कमिटमेंट होना चाहिए। मतलब वो आप जैसा ही एक लड़का। मेरे जैसा नहीं होगा। माधव राव अकेला ही है। अकेले ने कहीं से शुरुआत की और आज यहाँ तक। अरे डैडी, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। वो क्या हुआ? मतलब मेरे कॉलेज में। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है? मुझसे छुपकर कोई सीक्रेट बात कर रहे हो? अब तक तो सीक्रेट बात ही हो रही थी, लेकिन अब तुम आ गई हो। बैठो। शुरू हो गए फिर। पता है तुझे? क्यों, क्या हुआ? आज ऑफिस में 3 फ्रेंड्स आकर नम्रता की शादी की बात कर रहे थे। डैडी, मेरी शोना है। मैंने कहा माधव राव की बेटी शादी कैसे कर सकती है? असल में शादी कैसे करेगा माधव राव? डैडी कैसे हो प्लीज। सकता है? मैं अपनी सारी जायदाद न्यौछावर कर दूंगा। डैडी, आपको बहुत ज्यादा हो गई है, अब बस शादी जाकर सो जाओ बस। मम्मी प्लीज, हाँ, आप ठीक ही है, बोलो। हाँ। चुप हो जाइए, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट बेटी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। हाय डैडी। माँ, नाश्ता दो। नम्रता बेटी, क्या हुआ डैडी? नम्रता तुम कल से कुछ ज्यादा ही उदास लग रही हो। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? ओए, बताओ मुझे। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ डैडी। क्या करता है वो?
स्टिल स्टडिंग डैडी। तुम्हारे साथ ही पढ़ता है? हाँ डैडी। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को तो मैं जानता हूँ। वो जो कोई भी है मुझे जानना पड़ेगा। नाम क्या है उसका? प्रवीण। नम्रता ने जो फैसला लिया था उस पर मुझे भरोसा नहीं था। मैंने सोचा जिसको उसने पसंद किया है वो कैसा है, उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद ही मैं उससे बात करूंगा। तब तक के लिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा, खामोश हो गया। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और समाज में उनके परिवार का नाम भी बहुत बदनाम है। कैसे? मैंने पता लगाया। हाँ पर मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? मैं उनके घर गई थी डैडी। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। तुम उसके घर क्यों गई थी? आप लोग प्रवीण को पसंद क्यों नहीं करते? बेटी, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि मैं तुम्हें सब समझाऊं। अगर तुम अपने डैडी की इज्जत करती हो, प्यार करती हो, तो इस बात को यहीं भूल जाओ। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ डैडी, इसीलिए आपको बता रही हूँ। लेकिन आप ऐसे रिएक्ट करोगे क्या ये है नहीं पता। बेटी? नहीं नम्रता, वो लड़का अपनी फैमिली के लिए सही नहीं है। मेरी बात मानो, तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। पैसा नहीं है इसलिए? नम्रता, नम्रता, देखो बेटा, तुम्हारी परवरिश अलग माहौल में हुई है, उसकी परवरिश अलग माहौल में हुई है, समझा करो। तो कास्ट फीलिंग है। हाँ क्या बोल रही है तू? जिंदगी को काफी नजदीक से देखकर आगे बढ़ा हूँ मैं। कैसी जिंदगी? तुम किताबी ज्ञान पर चल रही हो, मैं जिंदगी के सीखे हुए सबक से तुम्हें समझा रहा हूँ। कैसी किताबें? डैडी जो समझा रहे हैं उस बात को मान लो और हमारे बीच में इस बात को दोबारा मत लाओ। वो लोग बहुत अच्छे हैं डैडी। अब क्या बोलोगे? अगर वो प्यार से बात कर रहा है तो तुम्हारे पैसों से भी उसे प्यार हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा अरे अभी तो आपने कहा पैसा जरूरी नहीं है। अब बोलिए। बेटा ये तू क्या बोल रही है? नहीं, उस लड़के से प्यार करना गलत है। उस लड़के से करना गलत है। ऐसा क्यों? चलिए एक और रीजन बताइए। नम्रता, हाँ बताइए ना। वो नहीं चाहिए। अरे मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। उससे अच्छे लड़के के साथ मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, भूल जाओ उसे। अरे मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ, आप किसी और की बात कर रहे हो। मैं जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा? अच्छा क्या मैं आप लोगों को पागल लगती हूँ, बुद्धू लगती हूँ आप लोगों को? नम्रता, बेटा ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अच्छे से पढ़ाई कर। याद रखो तुम अपने पापा से बात कर रही हो, समझी? हाँ जानती हूँ। बेटी, क्या बोल रही है ये? हाँ बोलिए। तुम भी बोलो ना मम्मी, अब तक तो बोल रही थी, अब क्यों नहीं बोल रही? हमारी अच्छी बेटी हो ना, बात मान लो। सुनो तो। नम्रता। क्या है? बेटी क्या है ये सब? उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। फिर आप चाहे मानो या ना मानो, प्रवीण इस घर का दामाद है, याद रखना। नम्रता, ओए, किसी अनजाने के लिए तुम भूखी रहोगी तो पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बचपन से तुम्हारी हर पसंद की चीज मैं तुम्हें देता आया हूं। तुम्हारी हर जिद मैंने खुशी खुशी पूरी की। अब एक बार मैंने मना कर दिया तो तुम्हारे डैडी गलत हो गए बेटा। तुम्हारा प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन क्या कहूं, तुमसे कौन सच्चा प्यार करता है उससे पहचान ना पाना गलत है। तुम इस तरह से भूखी ना रहो इसलिए मैं मेहनत करता हूं बच्ची। सुनो बेटा, खाना खा लो और सो जाओ, ठीक है? डैडी। हाँ बेटा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। वैसे भी आप कहा करते थे ना, आपकी लाइफ में मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है।
जो मांगूंगी वो दोगे? वो सब क्या झूठ था? मेरी बेटी ने अब तक जो भी मांगा है मेरी हैसियत और स्थिति से बढ़कर मांगा है, लेकिन अचानक ऐसी गिरी हुई चीज मांग लेगी ये सोचा नहीं था। एक लड़की जब एक लड़के से प्यार करती है तभी क्यों आप सभी डैडीज को स्टेटस याद आ जाता है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन अब मैं जो कुछ भी कहूं उसे कुछ और तरह से समझकर अब मेरे बारे में गलत सोचने की गुंजाइश है बेटा। इसीलिए तुम्हारे आसपास की दुनिया मेरी बनाई हुई है, सुंदर ही होगी, लेकिन एक बार बाहर जाकर देखो, एक पल भी नहीं जी पाओगी। डैडी, नम्रता, नम्रता, क्या बोला था तूने? सामने है नम्रता, नम्रता डॉटर ऑफ माधवराव। उसे छोड़कर पक्का मेरे पास आ जाएगी, मैंने कहा था ना। अब बेटे हम सब मिलकर खुशी से साथ में रहेंगे। उसे छोड़ दिया ना तूने? वाह, मैं जानता था। हे, तुझे फॉरेन में रहना पसंद है ना? तुम, माँ, मैं, चाचा, चाची, मौसी सब मिलकर फॉरेन चले जाएंगे। अपनी फैमिली के साथ प्रवीण को भी ले चलते हैं डैडी। नम्रता, डैडी, नम्रता, नम्रता, ये लो बात करो। नम्रता, नम्रता का फोन है। हेलो नम्रता, 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 क्या हुआ? बात नहीं कर रही बात है करो। वो। डैडी, नम्रता, नम्रता, इस तरह चिल्लाइए मत, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनो नम्रता, बेटी लौट कर आ जाओ। मैं अगर आऊंगी तो प्रवीण के साथ ही। उसके साथ नहीं बेटी, वो अच्छा इंसान नहीं है। मेरी बात सुनो बेटी, माँ से ज्यादा, मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन प्यार करेगा? बात मानो, घर लौट कर आ जाओ बेटी। पहले आप मेरे पति को एक्सेप्ट करो। मेरी बात सुनो। ऐसी एक्टिंग करके मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए डैडी। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना था डैडी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप नाना बनने वाले हैं।